रनर भाग रहा है, ट्रेन में है, खिड़की के बाहर शहर बदल रहे हैं। फ़ोन साइलेंट कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम अनफॉलो, व्हाट्सएप डिलीट। सोचता है अब ये चैप्टर बंद हुआ। लेकिन रात को जब अकेला होता है, वो उसी की आवाज़ सुनता है, वो उसी का चेहरा देखता है। इतना दूर जाकर भी उससे दूर नहीं हो पाया। और चेसर उस दूसरी तरफ उसकी हर स्टोरी देखता है, सीन करता है, रिप्लाई नहीं करता, फ़ोन उठाता है, रखता है, उठाता है, मैसेज टाइप करता है, डिलीट करता है। और रात को तकिए में मुंह छुपाकर खुद से पूछता है, मैंने क्या किया? यही वो साइकिल है जो लाखों लोग जी रहे हैं और जिसके बारे में कोई सच नहीं बोलता। आपने ट्विन फ्लेम लिखा था, आज हम उस ट्विन फ्लेम की आग के अंदर प्रवेश करेंगे। रनर को समझते हैं, चेसर को समझते हैं और उस रीयूनियन को खोलते हैं, जिसको समझना बहुत अर्थपूर्ण है। सो रनर कायर नहीं है। रनर सबसे ज़्यादा फील करने वाला इंसान है और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। न्यूरोसाइंस में एक टर्म है हाइपर एराउजल। जब नर्वस सिस्टम किसी एक्सपीरियंस से इतना ओवरवेल्म हो जाए कि उसके पास एक ही रास्ता बचे, भागो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना इंटेंस होता है, इतनी डीप रिकॉग्निशन होती है कि रनर का पूरा सिस्टम शटडाउन में चला जाता है। वो नहीं भागता क्योंकि वो केयर नहीं करता, वो भागता है क्योंकि वो इतना केयर करता है कि उसे हैंडल नहीं कर पाता। और उस कनेक्शन में एक और डर होता है जो रनर खुद भी क्लियरली नहीं जानता। वो डर ये है, अगर मैं इस इंसान के पास रहा तो मैं जो हूं वो नहीं रहूंगा। और वो सही है, वो मिट जाएगा। लेकिन जो मिटेगा वो नहीं है जो वो सच में है। जो मिटेगा वो मास्क है जो उसने बरसों की कंडीशनिंग में बनाया था। वो आइडेंटिटी जो एक्चुअली एक प्रोटेक्शन थी, एक जिंदा रहने का तरीका था। और जब वो मिरर उसे वो सब दिखाता है, वो उस मिरर को तोड़ देना चाहता है, इसलिए वो भागता है। इसलिए रनर का जाना रिजेक्शन नहीं है, वो एक घबराए हुए इंसान की सबसे ऑनेस्ट रिएक्शन है। और चेसर को लोग डेस्परेट कहते हैं, गलत। चेसर उतना ही वुंडेड है, बस उसका वुंड अलग डायरेक्शन में खुलता है। रनर ने सीखा इमोशन को अंदर दबाओ, चेसर ने सीखा दूसरों की अप्रूवल से अपना वैल्यू मेजर करो। अटैचमेंट थ्योरी इसे कहते हैं, एंशियस अटैचमेंट। वो इंसान जिसे बचपन में प्यार कंसिस्टेंट नहीं मिला, जिसे महसूस हुआ अगर मैं परफेक्ट नहीं रहा तो प्यार चला जाएगा, वो चेसर बनता है। और रनर अवॉइडेंट अटैचमेंट, जिसे बताया गया खुद को फील मत करने दो, देखो इसे। ये दोनों एक दूसरे को परफेक्ट ट्रिगर करते हैं। चेसर जितना पास जाता है, रनर उतना दूर जाता है। रनर जितना दूर जाता है, चेसर उतना डेस्परेट होता है। ये लूप एक डांस है, एक दर्दनाक, रेपिटेटिव, एग्जॉस्टिंग डांस। और ये लूप तब तक चलती है जब तक दोनों अपने अपने वुंड्स को खुद फेस नहीं करते। चेसर को रनर नहीं चाहिए, चेसर को खुद की कंप्लीटनेस चाहिए। और रनर को चेसर नहीं चाहिए, रनर को खुद की फीलिंग से एक ऑनेस्ट मुलाकात चाहिए। यही ट्विन फ्लेम करवाता है। ये क्रूरल्टी नहीं है, ये सबसे डीप कंपैशन है। यहां एक कहानी कहना चाहूंगा जो आपने शायद सुनी हो, लेकिन इस एंगल से शायद नहीं। कृष्ण एक दिन वृंदावन छोड़कर चले गए। राधा छोड़ी, गोपियां छोड़ी, वो बचपन छोड़ा, वो यमुना छोड़ी और कभी लिटरली वापस नहीं आए। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि राधा और कृष्ण का फिजिकल रीयूनियन हुआ। फिर भी
राधा हिंदू फिलॉसफी की सबसे ऊंची भक्त मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि राधा ने उस विरह में वो किया जो रीयूनियन में भी शायद ना होता। उन्होंने कृष्ण को बाहर नहीं ढूंढा, उन्होंने कृष्ण को अपने अंदर जगाया। जब कृष्ण बाहर नहीं थे, राधा ने उन्हें हर पल में, हर सांस में महसूस किया। उनकी पूरी एग्जिस्टेंस एक लिविंग प्रेयर बन गई। ये चेसिंग नहीं था, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। और जब आप किसी को अपने अंदर ढूंढ लेते हो तो उसकी जुदाई जुदाई नहीं रहती। यही चेसर के लिए सबसे बड़ी टीचिंग है। जो तुम उसमें ढूंढ रहे थे वो पहले से तुम्हारे अंदर है, और रनर के लिए जिससे तुम भाग रहे थे वो भी तुम्हारे अंदर है, वो बाहर नहीं था कभी भी। इस कनेक्शन को सिर्फ आस्था से नहीं, तर्क से भी समझना जरूरी है। डॉक्टर डैन सीगल, UCLA, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, विंडो ऑफ टॉलरेंस। हर इंसान का इमोशंस के लिए एक कंफर्ट जोन होता है, एक विंडो। जब कोई एक्सपीरियंस उस विंडो के बाहर जाता है, नर्वस सिस्टम या तो ऊपर जाती है, हाइपर एक्टिवेशन कहे, पैनिक, डेस्परेटनेस कहे, चेसिंग, या नीचे जाती है, हाइपो एक्टिवेशन, नमनेस, शटडाउन, रनिंग। चेसर ऊपर जाता है, रनर नीचे जाता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना इंटेंस होता है कि दोनों को उनकी विंडो के बाहर धकेल देता है। हर मुलाकात में, हर मैसेज में, हर साइलेंस में। ये रिलेशनशिप की फेलियर नहीं है, ये उसका पर्पस है। क्योंकि जब तक आप अपनी विंडो को कॉन्शियसली एक्सपैंड नहीं करते, जब तक आप उस इंटेंसिटी को होल्ड करना नहीं सीखते, आप उस कनेक्शन को सस्टेन नहीं कर सकते। और वो एक्सपेंशन, वो हीलिंग, वही ट्विन फ्लेम का असली काम है। वो आपको आपकी लिमिट से परे ले जाता है ताकि आप एक्चुअली बड़े हो सकें। एक बार एक शिष्य था, वो एक संत के पास आया, कुछ दिन रहा, फिर घबरा कर भाग गया। महीने बाद वापस आया, फिर रहा, फिर भाग गया। ये साइकिल सालों तक चली। एक दिन किसी ने संत से पूछा, ये शिष्य बार बार जाता है और आप उसे रोकते नहीं? संत ने कहा, नदी पत्थर को स्मूथ करती है रगड़ से, लेकिन वो उसे पकड़ती नहीं। जितनी बार वो जाता है उतनी बार वो नहीं रहता जो था। और जिस दिन जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, वो रुक जाएगा। बस रनर को चेसर नहीं रोक सकता, रनर को खुद की एग्जॉशन रोकती है। जब इतना भाग लिया कि भागने की ताकत नहीं बची, तब वो रुकता है। और उस रुकने में पहली बार उसे खुद की आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जो पूरी जिंदगी दबाता आ रहा था। कर्म वो है जो आप कैरी करके आए हैं, वो पैटर्न्स, वो वुंड्स, वो अनफिनिश्ड स्टोरीज जो पिछले जन्मों से या इस जन्म के बचपन से आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ट्विन फ्लेम उस कर्म को सरफेस पर लाता है, आपकी कंसेंट के बिना, आपकी रेडीनेस का इंतजार किए बिना। क्योंकि कर्म परमिशन नहीं मांगता, वो बस सामने आ जाता है। और धर्म वो है जो आप इस जन्म में बनने के लिए आए हैं। आपका असली स्वरूप, आपकी सच्ची डायरेक्शन, वो जो आप होते अगर जिंदगी ने आपको तोड़ा नहीं होता। ट्विन फ्लेम वो कैटलिस्ट है जो कर्म को जलाता है और उस आग में से धर्म को निकालता है। इसलिए जो इस कनेक्शन से गुजरते हैं वो पहले जैसे नहीं रहते। करियर बदलता है, बिलीफ बदलती हैं। जो अपने लगते थे वो डिस्टेंट हो जाते हैं, जो जरूरी लगता था वो फिजूल लगने लगता है। ये नुकसान नहीं है, ये सिलेक्शन है। ब्रह्मांड आपको आपके धर्म के लिए तैयार कर रहा है। और ट्विन फ्लेम वो आग है जो उस तैयारी को संभव बनाती है। इसे इनिशिएशन समझिए, पनिशमेंट नहीं। और अब वो बात जो कोई नहीं बताता।
रीयूनियन दो लोगों का एक साथ वापस आना नहीं है, कम से कम पहले नहीं। रीयूनियन ये है कि रनर भागना बंद कर दे खुद से, अपनी फीलिंग से, अपनी वर्नेबिलिटी से, और चेसर पीछा करना बंद कर दे उस इंसान का और अपनी कंप्लीटनेस को खुद में ढूंढे। जब दोनों इंडिविजुअली होल हो जाए तब दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली, वो दोनों फिजिकली वापस आते हैं, इस बार बिना गेम्स के, बिना ट्रिगर्स के, बिना नीडीनेस के, एक रियल ग्राउंडेड जेन्युइनली फ्री कनेक्शन में। दूसरी, वो नहीं आते, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि जो वो उस कनेक्शन में ढूंढ रहे थे वो उन्हें खुद में मिल गया। दोनों ही केसेस में ट्विन फ्लेम अपना काम कर चुका होता है। उपनिषद कहते हैं तत् त्वम असि, वो तुम हो। वो दूसरा जिसे तुम इतना डेस्परेटली ढूंढ रहे थे, वो कोई बाहर नहीं था, वो तुम्हारे अंदर उस हिस्से में था जिसे तुमने खुद से काट लिया था। ट्विन फ्लेम वो बाहरी जरिया था जो तुम्हें तुम तक वापस लाया। यही रीयूनियन है, यही सबसे बड़ा रीयूनियन है। तो आज एक ऑब्जर्वेशन खुद के लिए, अगर आप अभी रनर हैं तो जान लीजिए भागना थक जाता है, और जिस दिन थकोगे वो दिन सबसे शुभ दिन होगा। उस दिन रुकिए, भागिए मत। अगर आप अभी चेसर हैं तो जान लीजिए जिसे आप उसमें ढूंढ रहे हैं वो पहले से आपके अंदर है, वो हमेशा से था। रूमी ने लिखा था जो तुम ढूंढते हो वो तुम्हें ढूंढता है, लेकिन पहले तुम्हें खुद को ढूंढना होगा। रीयूनियन हमेशा अंदर से शुरू होता है, और जो अंदर से शुरू हो वो कभी खत्म नहीं होता। अगर ये वीडियो आपके रनर या चेसर को पहचानने में काम आई तो इसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो इस साइकिल में है। और अगर आप पर्सनली ये समझना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ये ट्विन फ्लेम डायनामिक कहाँ है, क्यों है, और इससे कैसे निकलना है, तो एक पर्सनल सेशन लीजिए। टैरो रीडिंग जो आपके करंट सिचुएशन का वो मैप दिखाए जो आप खुद नहीं देख पा रहे, या ह्यूमन डिजाइन रीडिंग जो ये बताए कि आपका टाइप और अथॉरिटी आपको नेचुरली रनर की तरफ ले जाता है या चेसर की तरफ, और आपके लिए हीलिंग का रास्ता एक्चुअली क्या है। 30 मिनट एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए होम, क्योंकि हर रियूनियन घर वापस आना है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है जो इस पूरी ट्रिलॉजी का सबसे जरूरी सवाल है। वो जो आपको तोड़ रहा था वो एक्चुअली ट्विन फ्लेम था, या कार्मिक पार्टनर था, या सोलमेट, या जो सबसे ज्यादा हर्ट करता है फॉल्स ट्विन फ्लेम। क्योंकि तीनों बिल्कुल अलग है और इन्हें एक जैसा समझना सबसे महंगी गलती है। पार्ट 3 इसी सवाल का जवाब है। ट्विन फ्लेम ट्रिलॉजी का आखिरी पार्ट नोटिफिकेशन ऑन रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रणाम। नमस्ते। इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ें और हमारे सफर का हिस्सा बनें। प्रणाम।